बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं वर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आलू वाले नान की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके डो तैयार कर लेती हूँ और डो के आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून शुगर ली है मैंने, और इसमें यीस्ट जाएगा एक पैकेट, 1.5 टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें, और 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूँगी और नीम गर्म पानी से मैं इसको गूँध लूँगी। इसमें जाएगा शुगर, सॉल्ट, और इसमें जाएगा ऑयल, और इसमें जाएगा यीस्ट। चलिए अच्छे तरीके से मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। जितनी डो अच्छी तैयार होगी उतना ही आपके हर चीज़ अच्छी तैयार होगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब मैं इसको एक बॉल में डाल के इसको ढक के तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखें, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। नान के लिए आटा मैंने गूंद के रखा है। उस जब तक वो राइज़ होता है तब तक मैं आलू का जो मटेरियल है, आलू वाले नान का मटेरियल, वो तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। हरा धनिया है और हरी प्याज है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसको वॉश करके रख लिया है। 2 से 3 अदद मैंने प्याज लेके उनको चॉप कर लिया है। सूखी मेथी है, ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। सूखा धनिया है, ये इस तरह से, देखें मैंने दरदरा सा रखा है, इसको बारीक पाउडर नहीं बनाया। ये इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। और इसके बाकी स्पाइसेस हैं, ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा। और अच्छा, इस प्याज में मैंने ये हरी मिर्चें भी काटी हैं। आपने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेके उनको बारी बारी काट लेना है। ये मैंने इकट्ठे मिक्स किए हैं। तो और मैंने आलूओं को बॉईल करके, ये देखें, ये आलू बॉईल करके मैंने उनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को। ये देखें, अच्छे से सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं डो को चेक कर लेती हूँ। उसको रखे हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गए हैं। अब मैं उसको चेक करती हूँ और उसके बाद फिर नान बनाना शुरू करती हूँ। ये देखें, आटा जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और राइस भी हो चुका है। चलें, अब मैं नान बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, मैंने सारे पेड़े करके रख लिए हैं। अब मैं नान तैयार कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं मटीरियल रखूँगी। और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखें, बस इसको इतना मोटा रखना है। और मैंने पैन को गरम कर लिया है। ये मैं पैन में बनाऊंगी। ये बड़ी एहतियात के साथ ये पैन मैंने गरम किया हुआ था। इसको पैन में एहतियात के साथ यूँ डाल देना है। पैन को मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था। चलें, अब इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी मैं। आंच जो है वो लो रखनी है, पहले लो रखनी है, फिर उसकी आंच जब नीचे से एक साइड पक जाएगी तो इसके आंच को मीडियम कर देना है। मैं एक साइड कुक हो गई है, अब मैं इसकी साइड पलट देती हूँ। चलिए, अब इसको मैंने फ्लेम जो है इसकी मीडियम कर दी है।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब मैं थोड़ा सा इसको और दूसरी साइड से कुक करूँगी, फिर ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए बस मज़ेदार आलू वाले नान बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं और कलर देखें इनका कितना ज़बरदस्त आया है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी नान की कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।